अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज हमारा इंग्लिश का दूसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा टेंसेस के बारे में। ये जो लफ्ज़ टेंस है ये किस जुबान से लिया गया है? द वर्ड टेंस, the word tense is taken from Latin word, एक लातीनी जुबान के लफ्ज से लिया गया है टेम्पस। टेम्पस टेम्पस का मतलब है which means टाइम। टाइम कुछ ग्रामरियन कहते हैं कि ये जो टेंस है ये टेनिस से लिया गया है। सम ग्रामरियन, ग्रामरदान जिन्हें कहते हैं, सेज that one tense comes from another Latin word tennis, और tennis का मतलब which means stretched, या एनेक्सिटी, बेचैनी। जबकि कुछ ग्रामरदान कहते हैं नहीं, ये लफ्ज लिया गया है किससे? लफ्ज ओल्ड फ्रेंच वर्ड some other grammarian कहते हैं कि that ये जो वर्ड टेंस है is taken from old फ्रेंच वर्ड टेंस। वो कहते हैं कि टेंस से लिया गया है। टेंस मीन विच मीन टाइम्स, इसका मतलब क्या है? टाइम्स। तो बच्चों ये जो टेंस है, टेंस का मतलब क्या होगा? टाइम। टेंस का मतलब क्या हुआ? टाइम। ये जो बच्चों टाइम है, टाइम की 3 कैटेगरीज है। कैसे? ये देखें, नाउ, बिफोर नाउ, आफ्टर नाउ। नाउ से क्या मुराद है? यानी मौजूदा, जो इस वक्त चल रहा है, तो हम कहते हैं नाउ प्रेजेंट। बिफोर नाउ क्या मतलब? जो गुजर चुका है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने से पहले का जो वक्त गुजरा है, जैसे शायद प्रकाश साहब आपको केमिस्ट्री पढ़ा के गए तो वो आप पढ़ा के चले गए, उनका जो वक्त है किस में आएगा? बिफोर नाउ के अंदर आएगा। तो मतलब पास्ट। मेरे लेक्चर के बाद आपको सदर साहब पढ़ाएंगे, तो वो जो वक्त है वो किसके अंदर आएगा? वो आफ्टर नाउ मतलब फ्यूचर के अंदर आएगा। फ्यूचर
तो इस हवाले से टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी 3 तरह के ज़माने हैं। मैं इसको अगर सिंपल करके लिखूं, फिलहाल, फिलहाल, फेल मादी और फेल मुस्तकबिल। फिलहाल से क्या मुराद है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। फिलहाल जो इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये फिलहाल है, यानी कि मौजूदा वक्त को हम क्या कहते हैं, फिलहाल कहते हैं। मौजूदा ज़माने को, जो वक्त गुजर रहा हो, जिसे हम गुजार रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, तो ये क्या है, फिलहाल है। मौजूदा ज़माने को फिलहाल कहते हैं। फिर माजी, जो वक्त गुजर चुका हो। आप इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर हैं, इससे पहले आप फर्स्ट ईयर में थे, तो वो आप फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, आपका जो वक्त गुजर चुका है, जो आपने वक्त गुजार लिया है, वो क्या कहलाएगा, फिर माजी। यानी गुजरे हुए वक्त को हम क्या कहते हैं, गुजरे हुए वक्त को फेल माजी कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। इसी तरह फेल मुस्तकबिल, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, माशाल्लाह आप पढ़ रहे हैं, आपने अच्छे नंबर लिए हैं, जैसे कि इकरा बेटी के 503 नंबर हैं 505 में से। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये हमारी बेटी डॉक्टर होगी। तो अब तो नहीं है ना, आने वाले वक्त में होंगे इंशाल्लाह डॉक्टर। तो जो आने वाला वक्त है वो क्या कहलाएगा, वो फिर मुस्तकबिल कहलाएगा। आने वाले वक्त को हम क्या कहते हैं, फेल मुस्तकबिल कहते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में अगर आपको यूँ समझाऊं कि आप बाहर से आते हैं, आपकी अम्मी आपसे पूछती हैं आप कहाँ गए थे, आप कहते हैं कि मैं मदरसे गया था। तो आपने कहा कि मैं मदरसे गया था, तो आप गए थे कहाँ पे, मदरसे। तो वो जो दौरानिया है जिस दौरान आप मदरसे गए थे, वो आपका क्या है, फिल माजी है, वो वक्त गुजर चुका है। इस वक्त आप आमने सामने हैं, ये आपका क्या है, फेल हाल है, मौजूदा है। और जो आने वाला वक्त है वो क्या कहलाएगा, फेल मुस्तकबिल कहलाएगा। इस तरह बेटे इसके हर टेंस की आगे 4 किस्में हैं, वो हम देखते हैं। आज हम एक टेंस की 4 टाइप को डिस्कस करते हैं। हम चारों में से फिर एक को हम डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपने देखा, फेल माजी, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। आगे बेटे इसकी 4 टाइप है। कैसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। ये फेल माजी की 4 किस्में हैं। तो एक बात और बताता चलो मैं आपको, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे कि फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। तो इन चारों में से आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। फेल माजी सादा, या इसको हम मुतलक भी बोलते हैं। फेल माजी सादा या मुतलक भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखें हमारी ये रोजमर्रा की जो बोलचाल है इसके अंदर बेटे ग्रामर का इस्तेमाल है। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जिनके अंदर ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है। ये चीज़ आपने याद तो नहीं करनी, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आपके नॉलेज के अंदर ये बातें होनी चाहिए। वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर टेंसेस नहीं है? टेंस लेस लैंग्वेजेस कौन सी है? टेंस लैंग्वेजेस कौन सी हैं जिनके अंदर ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता? नंबर 1 ब्रूमीज, नंबर 2 थाई, नंबर 3 डाई-एरबल, तीसरी मोस्ट चाइनीज वैराइटीज हैं। चाइनीज की सारी लैंग्वेजेस नहीं, ज्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं वो टेंसलेस है, उनके अंदर ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता। इसी तरह एक और है मेले। ये जो लैंग्वेज है ये म्यांमार के अंदर, थाई जो है थाईलैंड के अंदर, इसी तरह मेले जो है ये इंडोनेशिया वगैरह इन एरियाज, इन ममालिक के अंदर सभी बोली जाती है। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता। ये टेंस लैंग्वेजेस हैं। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आपको याद रहे, आपके नॉलेज में कुछ बातें आ जाए। आज हम पढ़ेंगे फेल माजी सादा या फेल माजी मुतलक। मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले हम इसी में से डेफिनेशन निकालेंगे, इसी के अंदर से हम डेफिनेशन निकालेंगे। देखें मैं यहाँ पे अपनी तरफ से आपको समझाने की खातिर फेल से मुराद मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पे फेल से मुराद मैं ले लेता हूँ किसी, फेल से मुराद किसी काम का करना, होना या सहना। फेल से मुराद ये हमने ले लिया। माजी गुजरा और सादा मतलब ले लें। इन लफ्जों को जोड़े तो तारीफ क्या बनेगी? किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए जमाना में सादा हालत में पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? फेल माजी सादा। किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए जमाने में सादा हालत में पाया जाए, सादा हालत में पाया जाए उसे
फेल माजी सादा या मुतलक कहते हैं। तो बच्चों ये तो थी इसकी डेफिनेशन। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जो सेंटेंस है, कौन सा फिक्रा जो है वो कौन से टेंस का है, वो फेल माजी का है, फेल माजी का है, या फेल मुस्तकबिल का है, या फेल हाल का है। अगर फेल माजी का है तो फिर कौन से किस्म का है, आया कि इंडेफिनिट का है, आया कि कॉन्टिन्यूअस का है, या परफेक्ट का है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे निशानी, सिंबल, पहचान, अलामत। तो आइए हम देखते हैं कि फेल माजी की अलामत क्या है, इसकी पहचान क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये जो फिक्रा है, ये फेल माजी का है। पहचान, या हम इसको अलामत भी कह सकते हैं, निशानी भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको सिंबल भी कह सकते हैं। देखिए बेटा, ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में अलिफ होगा, बड़ी है, छोटी है, तो आप समझ जाइएगा कि वो किसके फिक्रात हैं, फेल माजी सादा है। उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में अलिफ बड़ी छोटी हो तो वो फेल माजी सादा के फिक्रात होंगे। एक बात याद रखना, ये जो टेंसेस हैं एक से ज्यादा पहचान भी हैं। फिल वक्त मैं आपको हर एक की एक एक पहचान बताता चलूँगा ताकि आप पजल ना हो, ये चीज़ें मिक्स ना हो। जब आपको इंशाल्लाह एक एक पहचान हो जाएगी, फिर सेकंड प्रीमियर पे मैं आपको अलग से बता दूंगा कि इन टेंसेस की और कौन कौन सी पहचान है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में अलिफ बड़ी छोटी हो, तो आप समझ जाइएगा कि किसके फिक्रात हैं, ये फिर माजी के फिक्रात हैं। मसलन अली स्कूल गया, अली स्कूल गया, तो आखिर में क्या आ गया, अलिफ आ गया, तो ये फिर माजी है। हमने किताब पढ़ी, आखिर में छोटी आ गई है, ये किसके फिक्रात, फेल माजी सादा के। अब जब आपको पहचान हो जाए कि ये जो फिक्रात हैं जिनके आखिर में अलिफ है, बड़ी है, छोटी है, ये फेल माजी सादा के हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने साथ बनावट की तरफ आना है, आपने फिर उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है, तो यहां हम देखेंगे अंग्रेजी बनाने का तरीका, अंग्रेजी बनाने का तरीका। तो हम मुख्तसर भी लिख सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इस तरीके से ज्यादा सीखते हैं। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि आपने किसी भी फिक्रे को कैसे उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। तो आपने हर बार, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, आपने हर बार उन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करना है, उसके मुताबिक आपने उस फिक्रे को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। देखिए, सबसे पहले फाइल लगाएंगे। फाइल के बाद मैंने आपको बताया था क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। एक बात याद रखना, जो फेल माजी सादा है, इसके जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, सादा फिक्रात हैं, उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आप फाइल के फौरन बाद इसके अंदर क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, फेल लगाएंगे।
फाइल के बाद फेल की दूसरी फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म में तो आपको ऑलरेडी आती है, जैसे गो की दूसरी फॉर्म क्या है, वेंट। खाने की दूसरी फॉर्म क्या है, ईट, एट। तो आपने फाइल लगा लिया, उसके बाद अब हमने क्या किया है, फाइल के बाद क्या लगाया है, फेल की दूसरी फॉर्म लगाई है। तो तीसरे नंबर पे यहां पे क्या आएगा, अगर मफूल हो तो, फिक्रे में अगर मफूल है तो उसकी अंग्रेजी बना के आप लिख देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, तो इसके अंदर दो चीजें हैं, फाइल है और फेल है, मफूल नहीं है। मैंने खत लिखा, इसके अंदर तीनों चीजें हैं। अगर मफूल है तो उसकी इंग्लिश बना के लिख देंगे, अगर मफूल नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। अगर मफूल हो तो अंग्रेजी बनाकर लिख। वेरी सिंपल बेटे। अगर आप इसको सिंपल फॉर्म के अंदर लिखने चाहें, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो उर्दू में सब्जेक्ट कौन ठहरा, फाइल, और वर्ब किसे कहते हैं, फेल को। लेकिन हमेशा यहां पर फेल की कौन सी फॉर्म लगानी है, फेल की दूसरी फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है, मफूल है। अगर किसी फिक्रे में हो तो आप उसकी अंग्रेजी बना के लिख दें। हम मिसाल देखते हैं, मसलन अली स्कूल गया। आप देखिए बेटा, सबसे पहले आप पहचान करें। मैंने कहा इसकी पहचान क्या है, फिक्रे के आखिर में क्या होगा, अलिफ होगा। अलिफ आ गया है तो आप जान जाए आंखें बंद करके कि ये क्या है, फेल माजी का फिक्रा है। फिर अब आपने क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपने हर बार, आप कम से कम 5 से 7 जुमले बनाए। तो उन 5-7 जुमले का हर मर्तबा इस असूल को बार बार देखें, फिर आगे उर्दू वाले फिक्रे को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें। जैसे मैं देखता हूं, आप इसके ऊपर गौर करें, अली स्कूल गया। तो हमने पहचान तो कर ली है, फिर माजी करें। अब हमने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, देखें क्या करना है। हमें सबसे पहले फाइल लगाना है। अब ढूंढे फाइल कौन है इसके अंदर, अली फाइल, अली आ गया। फिर आपने क्या करना है, फाइल के बाद फेल की दूसरी फॉर्म लगानी है। अब इसके अंदर फेल ढूंढे। फेल क्या है, गया। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। हमने यहां पर क्या कहा है कि फेल की दूसरी फॉर्म लगाए। तो अली वेंट, अली वेंट। अब देखिए इसके अंदर फाइल आ गया है, फेल आ गया है। अब हमने क्या करना है कि अगर मफूल हो तो अंग्रेजी बना के लिख दें। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसके अंदर मफूल कौन है, फिक्रे के अंदर स्कूल है, तो हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे, अली वेंट टू स्कूल। अली वेंट टू स्कूल, अली वेंट टू स्कूल। आप इसके अंदर फिर से देखना चाहेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, मफूल कौन है। अब देखें अली क्या है, फाइल है, और ये लफ्ज वेंट जो है ये फेल है, और स्कूल जो है ये बेटे मफूल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। पहला हमने ये किस्म पढ़ी है, पहले टेंस की, पास्ट टेंस की पहली किस्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट डेफिनेट टेंस के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा है, इसकी तारीफ देखी है कि किसी काम का करना होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में सादा हालत में पाया, जैसे हम क्या कहते हैं, फेल माजी सादा या मुतलक कहते हैं। उसके बाद हमने इसकी बेटा क्या किया है, पहचान की है। पहचान के अंदर हमने कहा कि उनको कैसे फिक्रे जिनके आखिर में अलिफ
बड़ी है छोटी है वो तो हम समझ जाएंगे वो कौन से हैं फिर माजी मुतलक के फिक्र हैं। उसके बाद हमने देखा कि अंग्रेजी कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल लगाना है। फाइल के बाद हमने क्या करना है, फेल की दूसरी फॉर्म लगानी है। उसके बाद हमने क्या करना है, मफूल अगर है तो उसको हमें लगा देना है। आप बार बार कोशिश करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ आया होगा। शुक्रिया, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।